प्रत्याशी कैसा हो, जगलाल भाई जैसा हो, हमारा प्रत्याशी कैसा हो, जगलाल राजभर जैसा हो। जय जय सुहेलदेव, जय जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इस वक्त यहाँ जीरादेई विधानसभा में हैं। यहाँ पे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं जगलाल राजभर जी, उनके क्षेत्र में हूँ। उनके क्षेत्र में जो लोग हैं, जो उनके समर्थक भी हैं और यहाँ के वोटर भी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी यहाँ पे जीरादेई में क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है। इनके जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो जगलाल राजभर के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हाँ नमस्कार सर आपका स्वागत है। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूँ। मैं विजय राजभर NSG ब्लैकेट कमांडो में पोस्टेड हूँ। मैं राजनीति से तो कम जुड़ा हूँ मैं, लेकिन फिर भी अभी हम फिलहाल छुट्टी में आए हुए हैं। तो हमारे जगलाल राजभर जी 106 विधानसभा जीरादेई से विधायक प्रत्याशी है और हम लोग कल दौरा भी किए थे। कल पूरे दिन इनके साथ घूमे, 8-10 जगह हम लोग मीटिंग किए और अपना प्रचार प्रसार किए और अपना बलिया से रसरा से भी एक टीम आई हुई थी, उन लोगों को भी लेके काफ़ी जनता में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है कि पहली बार ओम प्रकाश राजभर के द्वारा बिहार में राजभर समाज को तो पहले दबा दिया गया था। कोई नामो निशान नहीं जानता था कि राजभर समाज भी बिहार में है। उत्तर प्रदेश में चलिए ठीक है, ओम प्रकाश जी ने, अनिल राजभर जो भी है, लोग हर कोई जानता है। बिहार में मतलब राजभर को ऐसे दबा दिया गया था कि कोई नामों तक नहीं जानता था। आज तक 70 साल में गवर्नमेंट ने जितने भी इलेक्शन हुआ, राजभर समाज से वोट लेने का काम किया। लेने के बाद से जो भी MP MLA बनते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते कि राजभर समाज भी है, हमने वोट लिया है, ना आवास दिया आज तक, ना रोड दिया, ना कुछ भी काम नहीं किया। जाके ग्राउंड में देखिए, राजभर का भी झोपड़ी है, कोई आवास नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं है। नल जल का योजना दिया, सारा नल टूटा पड़ा हुआ है, कहीं पानी नहीं, सड़क रोड, बहुत बुरी स्थिति है राजभरों के खासकर। बाकी तो और सारी पार्टियां हैं अपने समाज के लिए, हर कोई करते आया है, लेकिन राजभर को बुरी तरह से दबा कर रखा गया है। हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि ओम प्रकाश राजभर द्वारा बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। हम लोग इस पे खरे उतरेंगे और जीत हासिल करके दिखाएंगे। और कम से कम ये तो हो जाए कि हमारे राजभर समाज का बिहार से कम कितना वोट है, हमारा समाज कितना है, क्योंकि अभी पीछे जनगणना हुआ था, सारे जातियों को दिखाया गया कि यादव समाज, ब्राह्मण समाज, हर समाज इतना इतना है, लेकिन राजभर बोला कि बिल्कुल है ही नहीं। तो जातीय जनगणना तो यहाँ बिहार में हुई है जी, हुआ था, लेकिन उन्होंने हमारा रिकॉर्ड को दबा दिया गया। अरे अभी हम लोग उसी पे उतरे हैं। अभी हम लोग एक गणना टाइप के भी हो जाएगा, हार जीत तो लगा ही रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तो हो जाएगा कि हाँ बिहार में कितने राजभर है, काफी जनसंख्या है, कम से कम 3 करोड़ के आसपास, 3.5 करोड़ के आसपास है राजभर। हाँ बिहार में जी हाँ, क्या बता रहे हैं? तो 7.5 करोड़ तो कुल पूरा वोटर ही है। देखिए हमारे समाज के राजभर, राजभोग, राजवंशी, नागवंशी, ये रजवार, खरवार, ये हमारे राजभर में आते हैं टोटली। तो इस हिसाब से तो आधी जनता बिल्कुल है। अभी चलिए जहाँ जिस गांव में जाइएगा 50% राजभर मिलेंगे आपको, हर गांव में मिलेंगे, लेकिन वही है कि दबा दिया गया है। वोट लेती है सारी पार्टियां, बस उनके तरफ कोई देखता नहीं है। तो बहुत बड़ी बात आपने बताई। हाँ, क्या नाम भी आपका? तो सबसे पहले तो मेरा नाम जितेश कुमार जी है और मैं नारायणपुर का रहने वाला हूँ। और सबसे पहले सर आपके चैनल को बहुत तहे दिल से धन्यवाद है सर, जो आप हमारे गांव में, हमारे बीच में आए हुए हैं सर। मैं यही कहना चाहता हूँ, जीरादेई विधानसभा में हम लोग पढ़ते हैं और सर यहाँ जो भी विधायक उठते हैं 5 साल रहते हैं सर, वादा करते हैं कि मैं ये करूँगा, विकास वो करूँगा, लोगों को झांसा में रखते हैं, कह देते सर नाला बनवा देंगे, रोड बनवा देंगे। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट पर ले चल के दिखा दूंगा। हमारे गांव में नाला बना हुआ है जो वो भरा पड़ा है, रोड पे पानी बह रहा है, और हमारे यहाँ खाड़ जो बहती है, छोटी सी नदी है जैसा वैसा है, और पोखर है, वो पूरा भरा हुआ है। जनता का पूरा धान है ना जो डूबा पड़ा हुआ, उसको आज तक सफाई नहीं हुआ है। हमारे यहाँ जो भी विधायक हैं वो पूरा, उनका कोई 0 पॉइंट विकास है जी। और अलग भी गांव में जाइएगा तो सर हर जगह रोड का बहुत समस्या है। ये नहीं कि हमारी ही जाति से, हर जाति में, हर बिरादरी में सर लोगों को यही समस्या है कि हमारे यहाँ रोड नहीं है जी। और नीतीश बाबू कहते हैं जी हम शौचालय बनवा दिए हैं, किसी के घर के ऊपर या जगह जगह शौचालय आपको नहीं मिलेगा। रोड पर लोग शौच करते हैं। और नल जल योजना है, आप जाके देखिए, लोग बाग उसमें से मोटर खोल लेते हैं और जो उसमें है कार्यकर्ता उनसे कहते हैं तो कहते हैं जी आगे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, इसके ऊपर
बोलते हैं जी हमें आगे से कुछ फंडिंग ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, और जो मिला हुआ है ये लोग जो है वो खा के बैठ गए हुए हैं। जो वार्ड हैं चाहे और भी लोग हैं प्रतिनिधि है, उनसे कहिएगा तो वो सुनते नहीं, बोलते जी सरकार की ओर से हमें कुछ मिलता ही नहीं तो हम क्या करेंगे। और सरकार तो कहती है कि हम तो इनके टाइम से सब कुछ देते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है सर। जैसा कि भैया बताया कि हर जगह आप लोगों की, आपके समाज की जो संख्या है वो आपके बताने के हिसाब से 50% है। तो अगर 50% है तो 50% पूरा अगर आपको सपोर्ट कर दे और 50% में बाकी दल है तब तो आपकी जीत सुनिश्चित। जी जी, इनकी जगलाल जी की जीत निश्चय है, पक्की है, क्योंकि हमारे समाज के बहुत सारे लोग हैं जो जनगणना में दिखाया ही नहीं गया सर। अगल बगल जितने भी गांव में जाइएगा घूमिएगा तो 50% हम लोग हैं, पर यहाँ बिहार में दिखाया जाता है कि राजभर जाति की संख्या ही नहीं है कहीं भी। अगल बगल जो भी गांव है अगर कहीं भी पता कीजिए कितनी हमारी जनसंख्या है। हम लोग तो धन्यवाद देते हैं नेताजी को कि वो बिहार में भी हमारी जाति को उठाने के लिए काम कर रहे हैं और दुरुस्त दिखाएंगे हमें भी आगे कि हम अपनी जाति के लोग हैं, हमारी जाति के। राजभर समाज भी कुछ है यहाँ पे। तो ये यहाँ के लोग हैं जीरादेई विधानसभा के, जो जगलाल राजभर जी के समर्थक भी हैं और इनके वोटर भी हैं। अब इन लोगों से बात करने के बाद जो एक नई चीज़ मेरे सामने आई वो इन्होंने ये बताया कि जो राजभर समाज है वो बिहार में उसकी जो भागीदारी है वो 50% है। अगर इनकी बात में सच्चाई है और वाकई में अगर इनकी 50% भागीदारी है और पूरा राजभर समाज अगर एक हो जाता है तो निश्चित रूप से ओम प्रकाश राजभर की यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ उनके पैर यहाँ पे जम जाएंगे और बिहार में, आधे बिहार में राजभर समाज का और ओपी राजभर का कब्जा हो जाएगा। तो मैं हूँ अनिल सिंह और आप देख रहे हैं आज का